देखिए, एक लड़के का मुझे कमेंट आया था जिसमें वो मुझसे पूछ रहा था कि भाई आप इतने ज़्यादा मोटिवेट कैसे रहती हो, इतनी रात को पढ़ाई कैसे कर लेती हो, वीडियोस कैसे बना लेती हो, आप रेगुलर मोटिवेट कैसे रह लेती हो। तो जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम तक पढ़ना चाहते हैं, रात भर पढ़ना चाहते हैं, अपने कॉन्सनट्रेट को और अपने फोकस को 10x तक ग्रो करना चाहते हैं और इतने फोकस्ड होना चाहते हैं कि उनको अपने खाने का पीने का कुछ याद ना रहे, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी बज रहे हैं भाई रात के 10 बज रहे हैं, आप देख सकते हो। तो रात के 10 बज रहे हैं और अभी बहुत तेज़ गर्मी भी लग रही है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और अपनी पढ़ाई को भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे 29 तारीख से एग्ज़ाम है। बट मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम तक किस वजह से कर रहा हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को पूरे दिल से करोगे, पूरी मेहनत के साथ करोगे और रात के 2-2, 1-1 बजे तक पढ़ाई करोगे, आप 3-3 बजे तक पढ़ाई करोगे और सुबह उठकर भी पढ़ाई करोगे। इस कदर आपको ये वीडियो देखने के बाद भूत सवार हो जाएगा पढ़ाई का और आप फोकस भी बहुत ज़्यादा करने लगोगे इस वीडियो को देखने के बाद। अपनी लाइफ पे, अपने करियर पर, अपनी ड्रीम पर, सब चीज़ों पे आप अच्छे से फोकस करने लगोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। देखिए, यह एक छोटी सी कहानी है, इसमें सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है और अच्छे से इस कहानी को फील करना है। लेकिन इस वीडियो को देखते रहे हो आप एकांत बैठ जाओ, पहले मैं आपसे ये कहता हूँ, या फिर ईयरफोन लगा लो। आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप जानते हो कि कितना सीरियस होकर पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस वीडियो को सीरियस होकर देखो, है ना। तो चलो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। एक लड़का था, उसके सर से अपने बाप का साया चला जाता है। उसके पापा जी की डेथ हो जाती है और उसके पापा जी करते थे मजदूरी, थोड़ी बहुत किसानी किया करते थे, पैसा कमा कर लाकर घर में देते थे और घर को चलाया करते थे। तो जो कुछ भी पैसा वो लाते थे या एक्स्ट्रा बचता था, अपनी बेटी की शादी के लिए वो इकट्ठा कर कर रख रहे थे। और उनका जो बेटा था, जो रील्स को स्क्रॉल करता रहता था, फेसबुक यूट्यूब चलाता रहता था और पढ़ाई को ढंग से नहीं करता था, ऐसी आवारागर्दी करता था, फुक्की उड़ाता रहता था, ऐसे ही घूमता रहता था फालतू, ऐसे ही कुछ भी, कोई भी काम नहीं करता था। वो तो ये मान लो कि अपने टाइम को बर्बाद कर रहा था, एक तरीके से कुछ भी नहीं कर रहा था। उसको कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूं लाइफ में, क्या ना करूं, आगे चल के मेरा क्या होगा, उसको कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब उसके पापा जी का साया उसके सर से हट जाता है तो एक दिन उसकी माँ का सर दर्द करता है। उसकी माँ का सर दर्द करता है बहुत तेज़ी से। अब भाई गरीब परिवार था, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई साइकिल थी, कुछ नहीं था। अब वो उसकी माँ को ले जाए हॉस्पिटल तो कैसे ले जाए, ना उनके पास गाड़ी है, ना साइकिल है, ना कुछ है। वो घर से बाहर निकलता है और गाड़ी मांगने के लिए जाता है। वो दोस्तों से गाड़ी मांगता है तो कहीं ना कहीं कोई अपने काम पर रहता है, बिजी रहता है। वो मोहल्लों वालों से गाड़ी मांगता है तो मोहल्ले वाले कोई उसको गाड़ी नहीं देते हैं। एंड उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों से मांगता है, रिश्तेदार तो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, नहीं आते। और उसको उस टाइम पे, वो तो ये मान लो उसका टाइम ही ख़राब था। वो उसको टाइम आया था उसको सिखाने के लिए कि भाई तू लाइफ में अपने टाइम को क्यों ख़राब कर रहा है। वो सिखाने आया था टाइम उसको। कोई गाड़ी नहीं मिलती, वो जैसे तैसे हॉस्पिटल अपनी माँ को लेकर चला जाता है। अब हॉस्पिटल लेकर चला जाता है तो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अब जो भी पैसा उसके पापा जी का रखा हुआ था वो डिब्बे में अपनी बेटी की शादी करने के लिए इकट्ठा किया हुआ, वो सारा पैसा लग जाता है। उसके बाद डॉक्टर उसके पास आते हैं, लड़के से बोलते हैं कि भाई आपके माँ को ब्रेन ट्यूमर है और इनका ऑपरेशन होगा, उसमें 50,000 रुपये लगेंगे, आप 50,000 रुपये लेकर आ जाओ, हम इनका ऑपरेशन कर देंगे, आप काउंटर में 50,000 रुपये जमा कर देना। तब ये सुनकर उसका दिमाग बहुत तेज़ी से हिल जाता है लड़के का। वो कहता है मैं 50,000 रुपये कैसे लाऊंगा, मेरे पास तो 100 रुपये भी नहीं पड़े हैं। मैंने जो भी कमाई अभी लगाई है माँ में, वो तो पापा जी की कमाई थी, मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं, मैंने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कमाया। वो ये सोचने लगता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। तो वो अपने दोस्तों से पैसा मांगता है, रिश्तेदारों से पैसा मांगता है, मोहल्ले वालों से पैसा मांगता है, जैसे तैसे करके उसके 10,000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। अब भाई 10,000 में तो काम नहीं होगा, आपको पता है ऑपरेशन 10,000 में नहीं होगा। वो डॉक्टर को 10,000 रुपये देता है, डॉक्टर तुरंत उसके मुंह पे फेंक देता है, भाई इससे काम नहीं होगा, इससे काम नहीं चलेगा। आप उससे बोलो कि जाओ, अगर आप में दम नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ, उससे ये बोलने लगते हैं।
और उसकी माँ को वहाँ से निकाल देते हैं और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाता है, रोते रोते अपने आंसुओं को पहुँचते पहुँचते। अब जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी माँ को ले जाता है तो भाई वहाँ पे ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, आप तो जानते हैं, लेकिन उनका इमरजेंसी ऑपरेशन होता था। अब वो लाइन में लग रहे हैं भाई, डॉक्टर के हाथ जोड़ रहा है, पैर पड़ रहा है और न जाने क्या क्या कर रहा है, वो तो पागल हो गया है भाई। उसकी माँ का ऑपरेशन होना है और अर्जेंट होना है, सीरियस। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन लगी है और भाई वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लोग, आप तो जानते हैं कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है आजकल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं वो तो पहचान वालों का जल्दी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं ब्लैक में उनको, उनका इलाज कर रहे हैं, और उसकी माँ की कोई भी नहीं सुन रहा है बिल्कुल भी भाई। और ऐसा करते करते उसका नंबर आने ही वाला होता है, उससे पहले उसकी माँ की डेथ हो जाती है। उसके बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उसकी बहन उसको बहुत ताने मारती है और मोहल्ले वाले दोस्त यार उसको बहुत ताने मारते हैं कि भाई अगर तू अपनी लाइफ में कुछ कर लेता ना, आज तेरी माँ का ऑपरेशन हो जाता, आज तेरी माँ की डेथ नहीं होती अगर तू अपने टाइम को ख़राब नहीं करता तो आज तेरी माँ बच जाती। 50,000 रुपये कीमत थी इस वक्त तेरी माँ की, आज तू तेरी माँ की जान तक नहीं खरीद पाया सिर्फ 50,000 रुपये में, तो तूने तेरी लाइफ में क्या किया। वो लड़का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसका वो तो बहुत ज़्यादा पागल होने लगता है। वो सोचने लगता है कि मैंने यार क्यों कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, मैंने टाइम को क्यों बर्बाद किया, मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता, मैं एक्सक्यूज़ नहीं निकालता, इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं देखता, और बहुत कुछ सोचने लगता है। और अपने टाइम को जो मैंने ख़राब किया था कि अगर मैं वो टाइम को ख़राब नहीं करता तो आज मेरी माँ मेरी आंखों के सामने ज़िंदा होती। तो दोस्त पता नहीं है हमारी लाइफ में क्या कंडीशन हो जाए, हमारे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, फैमिली में किसको क्या हो जाए कोई पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है, या हमारे बच्चों के साथ क्या हो जाए या हमारे साथ क्या हो जाए, कुछ पता नहीं हमें भाई। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, फैमिली वालों के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो अगर आप अभी से रेडी नहीं रहोगे अपने फ्यूचर के लिए, अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, अपने फ्यूचर के लिए कोई काम नहीं करोगे, कॉन्संट्रेट को नहीं लगाओगे, तो फिर आप उस लड़के की तरह कभी भी किसी व्यक्ति की जान को नहीं खरीद पाओगे। तो अपने टाइम को वेस्ट मत करो, एक्सक्यूज मत निकालो भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए फुल फोकस के साथ अपनी पढ़ाई को करो। आप जो बनना चाहते हो उसको बनने के लिए जी जान लगा दो, क्योंकि भाई बनोगे खुद, सब कुछ खुद के लिए ही मिलने वाला है अपनी मेहनत का। तो फिर मेहनत में कमी क्यों, मेहनत में कंजूसी क्यों, किस वजह की कंजूसी कर रहे हो मेहनत में। हाँ, रात में आपको जागना पड़ रहा है पढ़ाई के लिए तो जागो, क्योंकि सुकून की नींद आगे चलकर आपको है। अगर आप आज रात के नहीं जागोगे, सुकून की नींद सो जाओगे, बढ़िया घुर्राटे मारोगे, तो आगे चल के आप सो तक नहीं पाओगे। क्योंकि भाई गरीबी मैं जानता हूँ ना, मेरा ये छोटा सा पंखा लग रहा है इस रूम में, अब इतना पसीना आ रहा है, ये देखो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। क्यों आ रहा है? अब भाई गरीब हूँ मैं, मिडिल क्लास का हूँ, पसीना आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि लाइफ में मुझे दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं रात के जगकर वीडियोस बना रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। ये मेरा बेड पड़ा है, मैं अभी इसी वक्त सो जाऊँ। किसी को क्या पड़ रहा है, दुनिया वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को भाई, अपन को फ़र्क पड़ता है। नहीं पढ़ोगे तो लाइफ अपनी बर्बाद होगी। तो मेहनत खुद के लिए करो, किसी और के लिए मत करो। जब सब कुछ हमारी मेहनत का हमको ही मिलने वाला है तो फिर कंजूसी किस काम की। तो दोस्त मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कब क्या हो जाए, आपके फैमिली वालों के साथ कब क्या हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि हो, बट हो जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है भाई। मैं तो देखो आपसे पहले मैं सॉरी मांग रहा हूँ अगर आप गलत सोच रहे हो, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको सोचकर आप मोटिवेट हो सकते हो। आप अपनी लाइफ में अपने कॉन्सेंट्रेट को लगा सकते हो और रात रात भर पढ़ सकते हो। अगर आप किसी की जान को ख़रीदना चाहते हो तो इतना पैसा कमा डालो लाइफ में कि कोई भी बीमारी आए आप अपने परिवार के सदस्य को, कि आपको जो अच्छा लगता है उसकी जान को बचा सको। कम से कम इतने तो काबिल हो जाओ कि आप किसी की जान को बचा सको, है ना, अपनी दम पर। और मेहनत करो बढ़िया दिल से, बट भाई काबिल हो। ये पढ़ाई करो, किताबें रखो अपने पास में, एक टेबल पर बैठ जाओ और लगे रहो, पढ़ाई करते रहो। आगे सुकून की नींद मिलेगी। अभी सुकून की नींद नहीं है, आगे चल के मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन खुद पे विश्वास रखना भाई।
अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई दे के ना दे के, कौन सब्सक्राइब कर रहा है कौन सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट फिर भी मैं गर्मी में इस पंखे को चलाकर वीडियो को बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ भाई? मेहनत कर रहा हूँ भाई। चल जाए वीडियो, चले या ना चले वो तो फिर ऊपर वाला जाने, बट मैं तो मेरे तरीके से मेहनत कर रहा हूँ ना। तो आप अपने तरीके से फुल मेहनत करो, आपको सक्सेस 100% मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी।